इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण या गति के तीसरे समीकरण की स्थापना करने वाले हैं। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण और ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण को बताया है। यदि आप ये दोनों वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो की लिंक है, सो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण की स्थापना। माना समय t बराबर 0, ठीक है। एक वस्तु है और उस वस्तु ने कोई समय नहीं लिया। माना समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग बराबर है स्मॉल u, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। माना समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग है u। इसके बाद क्या हुआ, वस्तु ने समय लिया। समय t पर वस्तु का वेग बराबर है v, ठीक है। एक वस्तु है और उस वस्तु ने कोई समय नहीं लिया, तो उस समय पर जो वस्तु का वेग है वो है u, और जब वस्तु ने t समय ले लिया तो उस समय पर वेग कितना है v। ये वस्तु का कहलाएगा प्रारंभिक वेग और ये कहलाएगा वस्तु का अंतिम वेग। वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है, वस्तु का वेग तो बदल रहा है परंतु वस्तु का जो त्वरण है वो है एक समान। अब इन दोनों कंडीशन को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है y अक्ष और y अक्ष पर हम लेंगे वेग, ठीक है। ये है x अक्ष और x अक्ष पर लेंगे हम समय। ये इसका हो जाएगा मूल बिंदु O, ठीक है। ठीक है, अब देखिए समय t बराबर 0 मतलब जब वस्तु ने कोई समय नहीं लिया तो उस समय पर वस्तु का जो वेग है वो कितना है u। वस्तु के वेग को 0 नहीं लेना। समय t बराबर 0 है परंतु वस्तु के पास जो वेग है वो कुछ है और इसी वेग को हम क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक वेग बोल रहे हैं। तब यहाँ पर हम वस्तु का प्रारंभिक वेग ले लेते हैं और वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है u है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, ठीक है। समय तो 0 है तो यहीं पे आ जाएगा और वस्तु के पास वेग है तो यहाँ पर OA बराबर होगा u, वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब इसके बाद देखिए वस्तु ने समय लिया, कितना t समय लिया, तो यहाँ पर हम एक समय ले लेते हैं, समय को नाम दे देते हैं t समय लिया और इसके संगत जो वस्तु का वेग है वो कितना हो गया है v। अब वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। मतलब यह है कि जब वस्तु की गति है वो एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर वेग और समय के बीच में हम एक ग्राफ खींच देते हैं जो कि कैसी होगी, सरल रेखा होगी। तो ये हमने एक सरल रेखा खींच दी। अब इसके बाद v और t को मिला देते हैं, तो वो किस पॉइंट पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b, ये हो जाएगा b पॉइंट, ये हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पर OA क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA बराबर स्मॉल u, क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पर देखिए OE, O से E तक वस्तु का है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तब हम इसको लिख सकते हैं OE बराबर v, ठीक है ना। अब OE बराबर होगा BC के, तो बराबर कितना लिख दें, BC, क्या हो जाएगा, वस्तु का अंतिम वेग, ठीक है ना। OE बराबर है v, O से E तक का मान है v।
और जो ओ ई है देखो यहाँ पर दिख रहा है किसके बराबर है, बी सी के। तो ओ ई बराबर भी बराबर बी सी वस्तु का होगा अंतिम वेग। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ सी लिखा हुआ दिख रहा है, तो ओ सी क्या है, समय है, तो ओ सी बराबर क्या, टाइम टी। अब आगे देखिए, एक समान त्वरित गति में, ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, ये भी क्या है, वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये क्षेत्रफल ये वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब वस्तु की गति कैसी हो, एक समान त्वरित हो, वस्तु का त्वरण ना बदले केवल वेग बदले, तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तब वस्तु का विस्थापन, तब वस्तु का विस्थापन, अब वस्तु के विस्थापन को ऐसे दर्शा दे रहे हैं, किसके बराबर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। कैसे पता चला समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, और तीसरी भुजा चौथी भुजा के समांतर नहीं होती, ये पहचान होती है समलंब चतुर्भुज की। ठीक है, आमने सामने की ये दो भुजाएं समांतर है, इसको देखो अगर खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं ओ ए और बी सी आगे तक जाएंगे, एक दूसरे के समांतर है, परंतु ए बी भुजा ओ सी भुजा के समांतर नहीं है। अब आगे देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2, ठीक है, पहली भुजा क्या हो जाएगी, ओ ए, प्लस दूसरी समांतर भुजा कौन सी है, बी सी, और गुणा होता है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ओ सी। क्लियर है बात। समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा ब्रैकेट में पहली भुजा प्लस दूसरी समांतर भुजा और गुणा करके होता है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो ओ सी इसकी हो जाएगी ऊंचाई और ओ ए पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा, बराबर 1/2 किसके बराबर चल रहा है, वस्तु के विस्थापन एस के बराबर चल रहा है। तो एस बराबर 1/2 ब्रैकेट, ओ ए का मान कितना है, यू, तो यहाँ पर यू लिख देते हैं, प्लस बी सी का मान कितना है, यह है बी सी कितना मान है, वी, तो यहाँ पर ये वी आ गया, गुणा ओ सी, सो ओ सी का मान क्या है, ओ सी का मान है टी, तो यहाँ पर लिख देते हैं टी, इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है, परंतु गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करें, u का पक्षांतर कर दें, तब ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको t के बराबर करें, तब ये हो जाएगा t बराबर v माइनस यू और अपॉन हो जाएगा a। वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। S बराबर u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, फिर करके है गुणा t का मान कितना है, v माइनस यू और अपॉन कितना है a। क्लियर है ना। देखो u प्लस भी अपॉन 2 ये है, फिर है गुणा, तो ये गुणा
और फिर क्या है टी, तो टी का मान कितना है v माइनस यू अपॉन ए। अब आगे देखो 2a का तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा 2as, ये देख रहे हैं 2s, इसका यहाँ गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2as बराबर, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू और यहाँ पर हम लिख सकते हैं v माइनस यू। भाई v प्लस यू लिखो या u प्लस v लिखो, बात तो एक ही है ना। अब आगे देखो एक सूत्र होता है, सूत्र a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर। तब देखो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दें तब ये हो जाएगा, देखिए 2as बराबर a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो u का पक्षांतर कर दें तो ये इसको हम आगे लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, समझ गए, यू स्क्वायर को इस साइड पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया, तो यू स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2as। तो ये है गति का तृतीय समीकरण जिसको हमने ग्राफीय विधि से प्राप्त किया है। भाई गति के समीकरणों को 3 विधियों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। एक कहलाती है सामान्य विधि, सिंपल विधि द्वारा साधारण कैलकुलेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं गति के तीनों समीकरणों को। दूसरी होती है ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना करना। ये दोनों विधियां क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में है। और तीसरी विधि होती है समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना, ये केवल 11th क्लास में है। तो यदि इस वीडियो को भी आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है जिसमें मैंने समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना का वीडियो बनाया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।